हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अजीत यूपीएससी जर्नी चैनल पे। तो दोस्तों स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री के अंतर्गत प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर बौद्ध धर्म से होने वाला है। बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण कुछ ऐसे 4-5 फैक्ट बताऊंगा, मैं 4-5 जगह बताऊंगा जहां से यूपीएससी यूपीपीसीएस में प्रत्येक वर्ष कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाता है और आप लोग वहीं पे अगर नहीं याद किए रहते हैं तो गलत हो जाता है आपसे क्वेश्चन। तो मैं थोड़ा ही बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट बताऊंगा, ठीक है। इस तरीके से आप नोट्स भी बना सकते हो और याद भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखो पहले ले ली हैं सही बौद्ध संगीति। 4 बौद्ध संगीति हुई थी बौद्ध धर्म के अंतर्गत, और उस बौद्ध संगीतियों में से कभी इतना कोई भी प्रश्न पूछ देता है कि किसके काल में हुई थी, कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, कौन सी बौद्ध संगीति। तो इस प्रकार से तो देखो मैंने चारों बौद्ध संगीति यहाँ पे ले ली हैं। पहली बौद्ध संगीति हुई थी 483 बीसी ईसा पूर्व में, अजातशत्रु के समय। और कहाँ पे हुई थी, तो वो हुई थी राजगृह में। दूसरी हुई थी 383 बीसी में ईसा पूर्व में, और कहाँ पे, कालाशोक ने करवाई थी। कालाशोक काकवर्ण के समय हुई थी वैशाली में, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ये हुई थी अशोक के शासनकाल में, और कहाँ पे हुई थी, पाटलिपुत्र में। चतुर्थ बौद्ध संगीति 98 ईसा पूर्व में 98 ईस्वी में हुई थी। ये हुई थी कनिष्क ने करवाई थी, और कहाँ पे, कश्मीर में, ठीक है। चारों बौद्ध संगीति हम लोगों को याद हो गई। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आगे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, प्रमुख शिष्या जो महात्मा बुद्ध थे या बौद्ध धर्म था उसकी प्रमुख शिष्या कौन कौन सी जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं 5 शिष्याओं के नाम बता रहा हूँ। गौतमी, यशोधरा, विशाखा, क्षमा और मल्लिका। ये 5 शिष्या थी। ये बहुत ही इनकी मुख्य भूमिका रही थी बौद्ध धर्म में। तो इनको आप लोग अच्छे से याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। देन इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारा प्रमुख विद्वान। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रमुख विद्वान कौन कौन थे, तो यहाँ पे हैं अश्वघोष, नागार्जुन, बुद्धघोष, वसुबंधु और धर्मकीर्ति, चक्रकीर्ति व दिन्नड़, ठीक है। ये हमारे 7 विद्वान हैं जो कि बौद्ध धर्म के प्रमुख विद्वान में से आते हैं। इनकी गणना प्रमुख विद्वानों में की जाती है। देन इसके बाद साहित्य की बात कर लेते हैं। तो साहित्य में हमारा सूत्र पिटक आ जाता है, विनय पिटक, मिलिंदपन्ह, जातक और दीपवंश तथा महावंश। इसके बाद एक चीज़ मैंने यहाँ में नहीं लिखी है, वो है मतलब शासन, इनके कौन कौन से शासक काल, मतलब बौद्ध धर्म के संरक्षक शासक थे। तो उनमें 1-2 नाम आप याद रखिए। एक अजातशत्रु का याद रखिए, और दूसरा अजातशत्रु हो गया, और इसके बाद उदयन का याद रख लीजिए, और बिंबिसार, ठीक है। ये 3-4 नाम आप लोग याद रखिए। इन्होंने संरक्षण प्रदान किया था किसको, बौद्ध धर्म को। अशोक वगैरह ये तो आप लोगों को चंद्रगुप्त याद ही होंगे, अशोक, चंद्रगुप्त नहीं, ठीक है। तो हाँ, अगर इस प्रकार से आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी में, आपके पास सफिशिएंट नोट्स नहीं अच्छे प्रकार से बनाए हुए हैं, शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, या मेंस के लिए नहीं बनाए हुए हैं, तो आप लोग इस मैसेज पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको, मेरा ग्रुप चलता है, वहाँ पे डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होती है। आप लोग भी ग्रुप पे कुछ मैंने डाल रखी है आंसर राइटिंग की पीडीएफ प्रोग्राम, पीडीएफ नहीं, वो क्या कहते हैं उसको, प्लेलिस्ट में आप लोग की जाकर देख सकते हो। वहाँ पे लिखा होगा यूपीएससी यूपीपीसीएस आंसर राइटिंग सीरीज, ठीक है। तो वहाँ पे 5-6 मैंने आंसर राइटिंग कराई हैं। देन अगर आप अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, यहाँ पे चल रहा है नंबर ग्रुप में, तो आप लोगों को मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जीएस, जीके, टोटल सब्जेक्ट हिंदी मीडियम वालों के लिए टोटल फुल तैयारी हो जाएगी यूपीएससी यूपीपीसीएस के लिए, ठीक है। तो देन आप लोग कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई को, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। और हाँ, प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए तो मुझे अच्छा लगता है और तुम्हारा मोटिवेशन बढ़ता है। देन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। थैंक यू।